न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अयोध्या राम मंदिर मुद्दा खत्म, अब कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा, शरद पवार। वंशवादी है राहुल गांधी, JP नड्डा। विकास के लिए मोदी का समर्थन करे प्रत्याशी को वोट दे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर मुद्दा खत्म, अब कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा, शरद पवार। रांकापा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हो गया है और अब कोई भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा है। पवार गुरुवार को पुणे जिले के पुरंदर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार से जब सवाल किया गया कि क्या मौजूदा चुनावों में राम मंदिर की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उन्होंने कहा अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हो गया है और अब कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। एक बैठक के दौरान कुछ महिलाओं ने शिकायत की, हालांकि भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है लेकिन देवी सीता की मूर्ति वहां नहीं है। भाजपा ने आलोचना की। भाजपा ने पवार की टिप्पणी की आलोचना की। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पवार को टिप्पणी करने से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए थी। बावनकुले ने कहा भगवान राम वहां अपने बाल रूप में हैं, लेकिन पवार साहब की रुचि इस पर सिर्फ राजनीति करने में है। पवार अपनी ही पुत्र वधू को बाहरी बताते हैं और सीता माई के बारे में उन्हें चिंता करना पाखंड पराकाष्ठा के अलावा और कुछ नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वंशवादी है राहुल गांधी, JP नड्डा। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी वंशवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। गांधी देश में फूट डालो और राज करो तथा वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। वह वंशवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास के लिए मोदी का समर्थन कर रहे प्रत्याशी को वोट दे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे, क्योंकि यह विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। रंगापा की उम्मीदवार अर्चना पाटिल के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। ऐसा उम्मीदवार चुने जो हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए पवार ने कहा कि उजनी बांध से धाराशिव के लिए जलापूर्ति पर्याप्त नहीं है और कृष्णा भीमा परियोजना से एक सुरंग के जरिए पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा भीमा परियोजना से एक सुरंग के जरिए पानी पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र धाराशिव तुलजापुर सोलापुर रेल मार्ग की लागत का 50% देगा। इन विकास कार्यों के पूरे होने के लिए लोगों को ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। उस्मानाबाद लोकसभा सीट पर शिवसेना के ओम प्रकाश राजेंद्र निंबाळकर और सत्तारूढ़ गठबंधन की अर्चना पाटिल के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ गठबंधन में एकनाथ शिंदे नेता शिवसेना और भाजपा भी शामिल है। पाटिल भाजपा विधायक राणा जगत सिंह पाटिल की पत्नी और वह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजित पवार नीत रंकापा में शामिल हुई थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।